चल देखा जाए बच्चा क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है कि एक मान ले बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट के और ये एक ब्लॉक का मास m। ठीक है बच्चा, सवाल ये है द मास इज हेल्ड, मास को हमने पकड़ लिया। ठीक है बेटा, टू कीप द स्प्रिंग इन नेचुरल लेंथ, है ना। नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग को रखने के लिए हमने इसको होल्ड कर लिया। ठीक है, एंड रिलीज्ड, और फिर उसको छोड़ दिया, है ना बेटा। तो पहला हमारा सवाल है कि फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है बेटा, तो इस बात का ध्यान रखना बच्चा कि जिस पॉइंट पे फोर्स बैलेंस होता है ना बच्चा, वहां एक्सेलरेशन 0 होता है ना। बॉडी वहां रुकेगा या नहीं रुकेगा इस बात की गारंटी नहीं है बच्चा, ये बात समझा ना। बॉडी के रुकने का मतलब वेलोसिटी 0। बी हमारा सवाल है फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक ड्यूरिंग मोशन। ठीक है बच्चा, बनाओ तो इसको। अभी तुम लोग का चैट ऑफ कर दे रहा हूं, आंसर बोलना भी नहीं, जब बोलूंगा तब चैट में भेजना आंसर। चलो अब आंसर भेजो। भेजना तो दोनों का साथ में ही भेजना, जिसका हो गया हो दोनों। अगर एक का हो गया तो एक का ही भेज सकते हो। नवदीप का सही है फर्स्ट वाला। उत्कर्ष तुम्हारा गलत है बेटा फर्स्ट। आयुष का भी गलत। शिवम का सही। अनिकेत गलत। अमित शुक्ला सही। योगेंद्र गलत। वैष्णवी गलत। तथागत सही। अभी भी गलत है। अली हैदर सही है। अमित शुक्ला गलत हो गया बच्चा, अभी भी निकाला है। नहीं गलत है बेटा अमित शुक्ला, अभी भी। वाजिद भी गलत है बेटा। दक्ष बोल रहा है शिल्पी के 30% क्वेश्चन ही बनते हैं, तब ठीक है। 30% क्वेश्चन बन रहे हैं, चिंता की बात नहीं है। विकास आर्या सही। अली हैदर बी का पट बताया है, चेक कर लो एक बार, हल्का सा छोटी सी दिख रही गलती है बेटा उसमें। उत्कर्ष गलत बच्चा। लुभावनी गलत। करण गलत। उस्मान खत्री गलत। फर्स्ट पार्ट गलत है बेटा तुम्हारा। सेकंड भी गलत है।
अरे तुम लोग के बैच में थे बच्चे कम कैसे हो गए? शिफ्ट हो गए बच्चे क्या? जन्माष्टमी छुट्टी मना ली होगी तो। नहीं नहीं, लगता है शिफ्ट हो गए बच्चे नए बैच में, जो ये बच्चे सर बाद में कुछ आए होंगे बच्चे ना। गए हैं, कुछ बच्चे गए हैं उसमें से। उनका बहुत सारा को छूटा हुआ था ना, इनका एडमिशन लेट में हुआ था। प्रियांशी भी गिला था बेटा। प्रणय चेक करो। शिवम तुम भी चेक करो। ये शिवम का सही है सेकंड पार्ट। शिवम सेकंड सही है तुम्हारा बेटा। विनय गलत है फर्स्ट बेटा। अमित शुक्ला भी गलत। करण भी गलत हो बेटा तुम। अनिकेत भी गलत है। हर्ष भी गलत हो सेकंड सेकंड पार्ट। इनको बच्चा मैं करता हूं। देखो बेटा, ये हमारा स्प्रिंग जहां छोड़े बेटा हम, वहां से ब्लॉक आगे बढ़ना शुरू किया है ना बेटा। तो देखो अभी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना बेटा, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींचेगा बेटा। और अगर हमने कहा कि इसका मैक्सिमम इलोंगेशन आने वाला है बेटा, तो एट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन मान लिया इतना बेटा, तो यहाँ फिर से इसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए ना बेटा, बोल, है ना। जहां कहीं भी इसका मैक्सिमम इलोंगेशन है बेटा, इसका मतलब वहां से और आगे नहीं गया, है ना। तो अब इसको मान लिया मैंने ए और इसको मैंने मान लिया बी। अब कहो बेटा पोजीशन ए से डायरेक्टली बी तक आओ, है ना। पहले बात समझो बेटा कि तुमने जो एम जी इक्वल टू के एक्स किया, इससे ये साबित हुआ कि एक्सीलरेशन 0 है बच्चा, वेलोसिटी 0 तो नहीं साबित हुआ ना बेटा, इसलिए तुम्हारा गलत है ना। अब देख बच्चा, ए से बी के लिए तुम लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो यहां से लेके यहां तक में एक तो आया बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा आया स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना बच्चे का। तो यहां से यहां बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्कडन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर प्लस ऑफ हाफ के, है ना बेटा, एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा के 0, क्योंकि u भी 0 है बेटा और v भी 0 है। तो इससे हमारा आ गया x मैक्सिमम इक्वल टू 2mg/k। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में कहा है बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा। तो तुम सोचो बाबू कि यहां से लेके यहां तक अगर आया है बेटा, अगर यहां से लेकर के यहां तक आया है, मतलब पहले 0 था वेलोसिटी और फाइनली भी 0 है बेटा, इसका मतलब बीच में ऐसा कोई पोजीशन होता होगा बेटा जहां कहीं वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, है ना बेटा। मैंने इस पोजीशन को सी मान लिया। तो अब देखो बेटा, अब कहते हो एट सी पे जो वेलोसिटी है बेटा, अगर वो मैक्सिमम है, इसका मतलब और नहीं बढ़ेगा वेलोसिटी, है ना बेटा। अगर और नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब तो ये हुआ कि एम जी इक्वल टू के एक्स बेटा, इसका मतलब x इक्वल टू एम जी बाई के। ये बात समझे, x इक्वल टू एम जी बाई के यही होगा बेटा, है ना। अब क्या बोलोगे
कि ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या लिखेगा बेटा? लिखेगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग बराबर डेल्टा के। ग्रेविटी का वर्क डन mg इंटू एक्स, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हाफ के 0² माइनस एक्स स्क्वायर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेटा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इनिशियल 0। अब x का वैल्यू यहाँ पुट करो तो v का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा बेटा, आ जाएगा m√g/k। ठीक है बेटा, लिख लो, नोट कर ले बच्चा। हाँ, g√m/k आएगा। सही बोला अली अदर, सही बोला तुमने, g√m/k आएगा। देख बेटा अगला सवाल, एक इंक्लाइन सरफेस, ये एंगल हमारा 37 डिग्री। ठीक है बच्चा, यहां से एक स्प्रिंग और यहाँ पे एक ब्लॉक, ब्लॉक हमारा बेटा 2 किलोग्राम का। अभी जहां से हमने उसको छोड़ा, ये दूरी जो है स्प्रिंग के फ्री एंड से, ये है बेटा 4.8 मीटर। ठीक है, और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इक्वल टू 0.5, है ना बेटा। सवाल कहता है इफ मैक्सिमम कंप्रेशन, इफ मैक्सिमम कंप्रेशन कॉज्ड इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में जो मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ बेटा, ये हुआ 20 सेंटीमीटर। तो सवाल पूछता है फाइंड स्प्रिंग्स कांस्टेंट। तो स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है बेटा के, उसकी वैल्यू कितनी है वो आपको निकालनी है। निकालो बच्चा, बनाओ, चैट ऑफ कर रहा हूं, पहले ट्राई करो।
किसी का आया तो भेजो आंसर। उस्मान का आया 1000। एनीबॉडी एल्स? अमित शुक्ला 1250, अली हैदर 1000, सीएम यादव 1000, क्वाजी 1000, शिवम 1000, आई एम चिट्टी चिट्टी का 1000 आया। चिट्टी अगर तेरा गलत हो गया ना तो दुनिया का विज्ञान से भरोसा उड़ जाएगा। दिव्यांशु 1000, विशाल सिंह भी 1000। पीके 10,000। एक जीरो गलती से आ गया, तुम्हारा भी 1000। योगेंद्र का आया 224, मतलब पीके का ही आंसर आया है 1000 ही। चल देख बेटा मैं करता हूं। देखो बच्चा, जहां से हमने छोड़ा बेटा, उस वाले पॉइंट की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई बेटा, है ना। और सवाल कहता है कि ये 20 सेंटीमीटर कंप्रेस कर पाया, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। और सवाल कहा था बेटा कि यहां से जो कंप्रेस किया गया वो 20 सेंटीमीटर है गया बेटा, है ना। अब देखो तो ऊपर से नीचे आने तक में, ऊपर से नीचे आने तक में क्या क्या लगा फोर्स, तो कहो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा, स्प्रिंग फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है ना बेटा। और कोई फोर्स तो है नहीं। दैट इज इक्वल टू बेटा डेल्टा के। देखना रे, ग्रेविटी का वर्कडन, तो देख बेटा यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगाते हो, एक लगाते हो ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट इस तरफ और एक इस तरफ, है ना बेटा। एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा, है ना बच्चा। mg cos थीटा का वर्कडन तो होगा नहीं क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है ना बेटा। ग्रेविटी का वर्कडन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो बोलेगा बेटा 2g sin 37 इंटू 5, इन दोनों को ऐड करो, हो गया ना बेटा 5 मीटर। अब कहोगे बेटा स्प्रिंग फोर्स का वर्कडन, तो हाफ इंटू के, एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। बोल बेटा 20 सेंटीमीटर इज 0.2 मीटर। नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स का वर्कडन नेगेटिव, कितना फ्रिक्शन फोर्स, कहोगे म्यू 0.5 इंटू mg इंटू cos थीटा इंटू 5। नॉर्मल का वर्कडन 0 और डेल्टा के भी 0, क्योंकि u भी 0 v भी 0, है ना बच्चा। ये कितना हो गया देखो रे, ये हो गया हमारा 16 नहीं 12, 12 गुना 5 ये हो गया 60। फिर कर देंगे बेटा इसको हम लोग माइनस, ये हो जाएगा k और ये हाफ, तो 0.04/2 ये हो जाएगा 0.02 k माइनस ये हो गया बेटा 1g, ये हो गया 8 इंटू 5 ये हो गया 40 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा 20 डिवाइड बाई 0.02, 1000 न्यूटन पर मीटर। बिल्कुल सही आंसर तुम लोग का बेटा। दीपक
ये 1000 लाया था आंसर, बिल्कुल सही बेटा, गुड। दक्ष पूछ रहा है रैंडम क्वेश्चन में से हमको पता कैसे चलेगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है या नहीं, है ना बच्चा। तो देखो बच्चा, अगर सवाल कभी भी आए इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी खास समय पे यहां से लेके यहां तक की बात करनी है ना, ठीक है बेटा। और तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या क्या आता है बेटा, फोर्स आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है ना, और क्या आता है, स्पीड आती है। ये चीज जब निकालनी होंगी बेटा तो तुम इस्तेमाल करोगे, ठीक है। देखो बेटा सवाल, चलो स्प्रिंग वाला सवाल भी और करते हैं, एक आध सवाल और करते हैं बेटा स्प्रिंग वाला। ये मान लो एक ब्लॉक, इससे लगा है बेटा एक स्प्रिंग, और यहाँ लगा है एक और ब्लॉक, है ना बेटा। ये ब्लॉक हमारा है 10 किलोग्राम का, ये वाला ब्लॉक ही बेटा 10 किलोग्राम का। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों के लिए दिया है 0.5, और यहाँ से फोर्स लगाया बेटा F। पहले हमारा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है बेटा, ये पहले ये हमारा नेचुरल लेंथ में है ना बेटा। फोर्स मैं लगाया यहाँ पे, तो सवाल कहता है बेटा व्हाट मिनिमम कांस्टेंट फोर्स, और व्हाट मिनिमम कांस्टेंट फोर्स must be required in order to just shift B, है ना बेटा। B वाले मास को हल्का सा हिलाने के लिए हमें कम से कम कितना फोर्स चाहिए। चलो करो बच्चा।
100 -75 100 75 100 ये आंसर आया अब तक। एक और 100, अब 100 ही आ रहे हैं सिर्फ। प्रियांशी, क्वाजी, शिवम का 75 है, मोदी जी का भी 75 है, वाह। दिव्यांशु 75, पीके 1000 ज्यादा ले आया बेटा तुम सर, तू कुछ कम कर। एक जीरो गलती से पड़ गया फिर तुम्हारा। प्रणय 100, डोनाल्ड ट्रंप 100, विकास आर्या भी 100। कौजी पूछ रहा है कितनी बड़ी बात है, मोदी जी आपसे पढ़ रहे हैं। पीके के प्लेनेट पर जी बराबर 100 है शायद, वह वो लिखा है। पीके जिस प्लेनेट पे है वहां पे जी बराबर 100 है। ईश्वर कह रहा है ये तो एलएम से भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप भी पढ़ रहा है, हाँ। चल देख बच्चा, देखो बेटा जब यहां से फोर्स लगाएंगे तो पहले ये वाला ब्लॉक आगे बढ़ेगा बेटा, और इतना आगे बढ़ेगा कि स्प्रिंग इस वाले मास को खींच लेगा, है ना। तो देखते बेटा अगर हम सोचे बी वाले ब्लॉक के लिए, फॉर बी, तो बी वाले ब्लॉक के लिए सोचे बेटा अगर हम लोग, तो कहेंगे देखो बेटा आगे तो खींचेगा उसको स्प्रिंग फोर्स, है ना बेटा। अगर ये स्प्रिंग फोर्स इतना बड़ा हो जाए बेटा कि इसके लिमिटिंग बैलेंस को, लिमिटिंग फ्रिक्शन से आगे निकल जाए, तो बॉडी मूव कर जाएगा बेटा। तो क्या कहेंगे, के एक्स इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब बेटा 0.5 इंटू 10 जी, इसका मतलब बेटा 50 न्यूटन हो गया ना ये, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, अब क्या कहोगे, अब कहोगे देखो बेटा हमें यहाँ पे इतना ही फोर्स लगाना है कि इतना इलोंगेशन आ जाए, बोलो बच्चा, है ना। हमें कहा गया है कम से कम फोर्स ना बेटा, तो इसका मतलब ये सोचना हमें बेटा कि ये मास का इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है बेटा, इस मास की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है ना। अगर हम इस इतना बेटा खिसका देंगे उसको, है ना, तो हमारा काम हो जाएगा। इसका मतलब हमें इतना ही फोर्स लगाना है बेटा कि मास सिर्फ इतना ही आगे आए, और आगे आने की हमें जरूरत नहीं बेटा, है ना। सिर्फ इतना ही आगे आना चाहिए। इसका मतलब इसके आगे जाने की जरूरत अगर नहीं है तो फाइनल वेलोसिटी 0 कर दिया जाए, है ना बेटा। अब सोचो, अब अगर यहाँ पे तुम कहोगे बेटा कि मैंने फोर्स F लगाया था और यहाँ पे होना चाहिए F इक्वल टू के एक्स, है ना, और पीछे हमारा फ्रिक्शन, तो गलत ना बेटा, क्योंकि फोर्स बैलेंस करोगे तो उससे एक्सीलरेशन 0 आएगा ना बेटा, है कि नहीं। वो इस बात को इंश्योर नहीं करेगा कि यहाँ वेलोसिटी 0 है बेटा। ठीक है, तो क्या कहोगे बेटा, अब यहां से लेके यहां तक में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, है ना बेटा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा के। ठीक है बेटा, तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन यहां से यहां कितना लिखेंगे बेटा हम लोग, तो कहेंगे हाफ इंटू के इंटू 0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन 0, क्योंकि फोर्स वर्टिकल बेटा, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल। नॉर्मल फोर्स का वर्क डन ये भी 0, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन नेगेटिव म्यू mg इंटू एक्स। फोर्स फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे। अप्लाइड फोर्स का वर्क डन प्लस F इंटू एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि फोर्स हमारा बेटा कांस्टेंट है ना। तो क्या आ गया देख बच्चा, आ गया एफ एक्स इक्वल टू, यहां से
हो गया बेटा म्यू एम जी एक्स, है ना, और इसको ले चलो तो ये हो गया बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर, सब में एक्स कैंसिल कर दो तो एफ कितना आ गया, ये हो गया बेटा म्यू एम जी प्लस हाफ के एक्स, इसकी वैल्यू आएगा बेटा 50 और ये हो जाएगा 25, सो 75 न्यूटन इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चा, लिख लो। देख बच्चा, अगला सवाल, थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें, जल्दीबाजी नहीं करना बच्चा, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना, आराम से दिमाग लगा के बनाओ। देखो बच्चा, सवाल कहता है कम से कम कितना हाइट से गिराया बेटा हम लोग, कम से कम कितना हाइट से गिराया बेटा हम लोग इसको, है ना, ताकि ये टकराए, ये चिपक जाए, फिर माँ से ऊपर से नीचे आए, है ना बच्चा, और जब लौटे वापस तो वापस लौटने में ये 2m वाला मास भी जमीन छोड़ दे, उसके लिए h का वैल्यू कम से कम क्या होना चाहिए, चलो ट्राई करो। सर ये वर्क डन बाय स्प्रिंग का कौन सा फॉर्मूला है, लुबानी पूछ रही है, क्यों पूछ रही है बेटा, नोट्स चेक कर। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करना सर क्वेश्चन को। देख बेटा जहां से छोड़े हो सिस्टम को वहां से नीचे आएगा बेटा तो 2m और m टकराएगा जमीन को ना बेटा, जी सर। तो 2m कहता है जैसे ही टकराया जमीन पे वो रिबाउंड नहीं करेगा, मतलब बाउंस नहीं करेगा, समझे बात को, ओके सर। ये बाउंस नहीं स्प्रिंग करेगा, वहीं रह जाएगा, जहां टकराया वहीं रह स्प्रिंग जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग के पास एनएल क्या लिखा है? NL मतलब नेचुरल लेंथ, ठीक है बच्चा, मास जो है वो टक्कर की वजह से उछलेगा नहीं, ठीक है। तो कहता है मास स्मॉल m नीचे आएगा, स्प्रिंग को दबाएगा, दबा के फिर वापस जाएगा, तो वापस जो जाने के दौरान ये 2m वाला मास जमीन छोड़ देना चाहिए, ठीक है। चलो करो। स्प्रिंग के वर्क डन का फॉर्मूला कराया बेटा, चेक कर।
जल्दीबाजी करो, गलत हो जाएगा बेटा। आयुष यादव चेक करो। क्या लिखा है चिट्ठी? 0 0 0 क्या कर रहा है तू? 0/0 भेदभाव। मस्ती बंद कर, सवाल बना। गलत है बेटा, 1 मीटर नहीं आएगा। तो दिमाग लगा बच्चा, इतनी जल्दी नहीं बन सकता ये सवाल। चल शट ऑफ किया। दिमाग लगाओ पहले सवाल पे, पहले सवाल को प्लान करो। तो दिमाग लगाओ। सर बोलो। तो इसका आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू में आ रहा है क्या? नहीं। तो कांस्टेंट वगैरह बच रहे हैं सर, के एक्स वगैरह? हाँ बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। सर 4 mg/k। 4 mg/k। चलो देखो मैं करता हूँ। जी भाई के। G/K तो ना होगा बच्चा। चल देख बेटा, सुनना ध्यान सब लोग, सीखो, कलम कॉपी रखो, सुनो ध्यान से। देख बच्चा, जब ये मास यहां से चलेगा, है ना बेटा, ये वाला मास आएगा
जमीन पे टकराएगा बेटा और तुरंत रुक जाएगा। बोलो बच्चा, ठीक है। अब देखो बेटा, जितना नीचे ये आया उतना ही नीचे ये भी आएगा, बोलो, है ना बेटा। और अभी तक हमारा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है बेटा, है ना। तो ये वाला मास यहाँ पे आएगा बेटा, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी। यहाँ मान लेते हैं v1, बोल बेटा, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी ना बेटा, बोलो, यहाँ तक होगी। इससे क्या होगा बेटा, ये नीचे जाएगा, है ना, इस स्प्रिंग को दबाएगा, ठीक है। दबा करके ये स्प्रिंग को एक मिनिमम लेंथ तक लेके आएगा, बोल बेटा, मैक्सिमम कंप्रेशन करेगा, रुक जाएगा, बोलो, ठीक है। फिर यहां से लौटेगा बेटा, है ना। अब देख बेटा, फिर यहां से लौटेगा। अब सुनना ध्यान से बेटा, तो देखो बेटा, अब तक यहां से लेके यहां तक वो स्प्रिंग को दबा रहा था ना बेटा, बोल, यहां से लेके यहां तक स्प्रिंग जो है ये 2m मास को दबा रहा है ना बेटा। जब स्प्रिंग ये 2m मास को दबाएगा बेटा, तो नीचे वाला मास जंप कैसे करेगा, बोलो, बात समझ रहे हो ना। नीचे वाला मास तभी जंप करेगा ना बेटा जब स्प्रिंग इसको ऊपर खींचेगा। ये बात समझ रहे हो। इसका मतलब क्या होना चाहिए, तो कहेंगे देख बेटा, यहाँ ये होना चाहिए कि ये मास जो है यहां तक आ जाना चाहिए, है ना बेटा। ये मास हमारा इतना ऊंचा आना चाहिए कि इसका नेचुरल लेंथ में प्लस x ये इतनी हो जानी चाहिए बेटा, है ना, ताकि ये मास ऊपर उड़ जाए। तो क्या कहोगे बेटा, यहाँ तो फोर्स हो गया बेटा 2kx और ये हो गया नीचे 2mg, है ना, और यहां से हो गया बेटा ये नॉर्मल। बात समझे। तो क्या कहोगे, कहोगे टू लीव कांटेक्ट, है ना बेटा, कांटेक्ट छोड़ने के लिए, टू लीव कांटेक्ट क्या होना चाहिए, बोलो, नॉर्मल 0 होना चाहिए। नॉर्मल अगर 0 होगा बेटा, इसका मतलब क्या होगा, बोलो, कट गया ऊपर से, 1 मिनट रुको। हाँ देखो बेटा, कांटेक्ट छोड़ने के लिए नॉर्मल 0 होना चाहिए। इसका मतलब बेटा kx इज इक्वल टू 2mg होना चाहिए। इसका मतलब x इक्वल टू 2mg अपॉन k होना चाहिए। बोलो बच्चा, ये बात समझ में आया कि जब इस स्प्रिंग में इतना इलोंगेशन हो जाएगा बेटा, तब जाके कांटेक्ट छोड़ेगा, है ना बेटा। और चूंकि जस्ट कांटेक्ट छोड़ने की बात है, इसका मतलब इससे आगे अगर नहीं भी जाएगा तो भी हमारा काम चल जाएगा। पहले बताओ, यहां तक डायग्राम समझ में आया सबको, यहां तक डायग्राम समझ में आया, कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो बच्चा। कुछ नहीं बोलोगे तो यही मानूंगा मैं समझ गया सब लोग। जी सर, सही लास्ट वाला समझा दीजिएगा। कौन सा वाला, ये वाला डायग्राम इसे जो है बेटा, लास्ट वाला ये डायग्राम। डायग्राम जो है, यस सर। अच्छा देखो, यहां से स्प्रिंग कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के बाद फिर से आगे नेचुरल लेंथ में, है ना बेटा। यस तो सर, इस लेवल यस के सर। नीचे, इस लेवल के नीचे अगर मास होगा बेटा, तो स्प्रिंग कंप्रेशन में होगा या एक्सटेंशन में, बोल बेटा। कॉम्प्रेशन। कंप्रेशन में बताओ, ये स्प्रिंग इस मास को धकेल रहा होगा या खींच रहा होगा, ढकेल रहा होगा। तो बताओ बेटा, स्प्रिंग अगर इस मास को धकेलेगा तो क्या ये मास छोड़ पाएगा जमीन, नहीं सर, नहीं कब छोड़ छोड़ेगा पाएगा। बताओ। जब ये अपनी तरफ से स्प्रिंग फोर्स लगाएगी। हाँ, और ये कब होगा, जब स्प्रिंग इलोंगेट कर जाएगा। यस और स्प्रिंग इलोंगेट यस करने का सर, मतलब नेचुरल लेंथ से ऊपर निकल जाएगा। बोलो बच्चा, यस सर, यस सर, यस सर। समझ में आया सबको। यस सर। सर n0 क्यों होगा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ कांटेक्ट छोड़ना है बच्चा। ओके सर। अब बता, यहाँ से सिस्टम यहाँ आया तो ये वाला मास इस वाले लेवल के मुकाबले में कितना नीचे आया था, ये भी एच आया होगा ना बेटा। अभी Yes, दोनों sir. एच आया ना, तो अगर एच नीचे आया है तो ये वेलोसिटी होना चाहिए √2gh। बोल बच्चा, होना चाहिए भाई। कोई बॉडी अगर एच नीचे आए फ्रीली तो स्पीड कितनी होगी, √2gh होगा ना बच्चा। यस सर। यस सर।
हाँ, अब इसको मैंने मान लिया पोजीशन ए और इसको मैंने मान लिया पोजीशन बी। तो अगर तुम ए से लेके बी तक की बात करते हो बेटा, तो यहां से यहां तक में कौन कौन सा फोर्स काम किया? ग्रेविटेशनल, नॉर्मल, स्प्रिंग, बस ना बच्चा? यस सर। और कोई काम नहीं किया ना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्कडन यहां से कितना ऊपर गया? एक्स ना बच्चा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्कडन माइनस एम जी एक्स। नॉर्मल फोर्स का वर्कडन सिस्टम पे 0 ही होता है बेटा। स्प्रिंग फोर्स का वर्कडन प्लस हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कहोगे फाइनली 0 और इनिशियल हाफ एम बी स्क्वायर, है ना बच्चा? यहाँ लिख दे रहा हूं 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो बेटा, होगा? यस सर। चलो x का वैल्यू पुट कर लो यहां से, है ना बेटा? तो कितना हो जाएगा? माइनस 2m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के। बोल बेटा, होगा? और यहाँ बेटा माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 बाई 2, ये हो गया 2, ये भी हो जाएगा बेटा 2m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के। बोलो, होगा? इज इक्वल टू माइनस हाफ एम बी स्क्वायर। बोलो बेटा, कुछ कैंसिल हुआ? बोलो तो नेगेटिव सब में कैंसिल। ओह, बोलो बेटा, नेगेटिव सब में कैंसिल हो गया तो v निकल गया। v हमारा कितना हो गया? 2mg, नहीं 2g, 2g स्क्वायर रूट। अच्छा, v निकल गया है तो ना, मुझे क्या निकलना था? h ना बेटा? तो माइनस सब में कैंसिल करो और m यहां से कैंसिल कर लो तो कितना हो जाएगा बेटा? 4m g स्क्वायर बाई के बराबर बराबर हाफ एम भी स्क्वायर। तो हाफ वी स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 2gh ना? तो देखो g भी कट गया बेटा, तो कितना हो गया? बोलो h इक्वल टू 8mg बाई के। इतना जाके हाइट होगा अगर तो तुम्हारा काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समझ गए? नोट कर लो। 4 mg होगा ना? 4 mg होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। बोलो बोलो, 2, हाँ 2 कट जाएगा, सही बात तुमने। 4 होगा, बिल्कुल सही बात, 4 होगा बेटा, 2 तो कट जाएगा ना वहां से। सर ये ए से बी में जो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया इसको एक बार और समझा दीजिए। ये इनिशियल हो गया बेटा, ये फाइनल हो गया, है ना? तो इस पूरे सिस्टम पे यहां से लेके यहां तक में कौन कौन सा फोर्स लगाया बच्चा? नॉर्मल लगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल लगा है, यस सर। स्प्रिंग लगा है, बस ना बच्चा? नॉर्मल जहां पे काम किया, ये पॉइंट डिस्प्लेस हुआ क्या? पॉइंट ऑफ नो कांटेक्ट नो मूव किया सर, नो तो सर। नॉर्मल का वर्डन 0। बाकी वर्डन देख रहे हो तुम, यहां से x ऊपर गया तो वर्डन माइनस एम जी एक्स, है ना? यस सर, आ गया समझ। लिख लो। सर v इक्वल टू रूट 2gh कैसे आया? यहां से यहां कैसे आया, हाँ ये पूछ रहे हो ना? हाँ। अच्छा बोलो बेटा, यहां से यहां तक ये कैसा स्प्रिंग है? नेचुरल लेंथ। यस सर। ये भी नेचुरल लेंथ। यस सर। तो बोलो बच्चा, यहां से यहां तक में स्प्रिंग फोर्स लगाया कि नहीं लगाया? अभी नहीं लगाया। नहीं लगाया, तो कौन सा फोर्स लगा है? क्यों नीचे आया ये? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कितना वर्क किया ग्रेविटेशनल फोर्स? mg एम इंटू एच, जी। mg हाँ। इंटू एच बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक ओके है बच्चा? ओके। ओके।
इरेज कर दूं बेटा? नो सर। सर कर दिए इरेज। ओके बच्चा। देखते बेटा क्वेश्चन क्या है। एक मान ले बेटा टेबल पे एक ब्लॉक रखा है। इस ब्लॉक से एक पुली बेटा, पुली से एक और पुली, और ये हो गया स्ट्रिंग फिक्स्ड। यहाँ है बेटा एक मास 10 किलोग्राम का, है ना। ये भी हमारा मास है बेटा 10 किलोग्राम का। इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5। ये है ब्लॉक ए, ये है ब्लॉक बी। ठीक है बच्चा। और सवाल हमारा यह है, फाइंड स्पीड ऑफ ए की स्पीड निकालो आफ्टर फॉलिंग थ्रू 2 मीटर। बना तो बच्चा। 2 मीटर नीचे गिरने के बाद ए की वेलोसिटी क्या होगी? सर बी का मास कितना दिया हुआ है? 10 किलोग्राम। दोनों बराबर है बेटा।
सर बोलो बच्चा। सर आंसर आ गया सर, लिखे चार्ट पे तो वो नहीं है, डिसेबल्ड है। सर 2√6। हाँ सॉरी सॉरी, बोलो बोलो भैया। सर वेलोसिटी 2√5 आ रही है। सर 2/6। 5 रूट्स का चैट ओपन कर दिया मैंने। अच्छा कोई ओके बात नहीं बच्चा, एक बार चेक कर लो अपना कैलकुलेशंस। सर 2√6 गलत है सर। मुझे नहीं पता बेटा, अच्छा अच्छा मैं सर। सॉल्व करूंगा तो आएगा। चलो देखो देखो बच्चा, देखना बेटा, जब ये वाला मास ए जो है बेटा यहां आ जाएगा 2 मीटर नीचे, है ना बेटा, तो बताओ ये वाला मास मूव करेगा या नहीं? बोल बच्चा। यस सर करेगा। मूव करेगा। करेगा ना बेटा? कितना मूव करेगा बोलो? 1 मीटर। बिल्कुल सही, गुड। 1 मीटर ना बेटा, क्योंकि यहाँ टेंशन डबल होगा ना, देखो टी टी और ये 2t ना हो जाएगा बेटा। इसलिए हर समय क्या होगी कि जब इसकी वेलोसिटी बेटा v होगी तो इसकी वेलोसिटी v/2 होगी बेटा। बोलो ठीक है। अब बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम हम ए पे लगाएं, बी पे लगाएं या सिस्टम पे लगाएं? सिस्टम पे लगाइए। सिस्टम पे लगाएंगे तो फायदा होगा ना बेटा, है ना। तो चलो यस सिस्टम सर। के लगा दिया मैंने। तो फॉर सिस्टम, पूरे सिस्टम में कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है बेटा? टेंशन है, नॉर्मल है, फ्रिक्शन है, ग्रेविटेशनल है, बस ना, इज इक्वल टू डेल्टा के, है ना बेटा। डेल्टा के का मतलब क्या होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना बच्चा। टेंशन का फोर्स का वर्क डन सिस्टम के लिए 0, नॉर्मल का भी 0, फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव बेटा। कितना वर्क डन? 0.5 इंटू 10g इंटू 1 मीटर। बोलो बेटा 1 मीटर क्या ना आगे, है ना। ग्रेविटी का वर्क तो सिर्फ इस पे हुआ बेटा, कितना लिखेंगे? तो प्लस 10g इंटू 2 दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए बेटा तो हाफ 10 v स्क्वायर प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ 10 v/2 का स्क्वायर, है ना बेटा। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि सिस्टम पहले रेस्ट में था बेटा, है ना। तो कितना हो गया देखो, ये हो गया बेटा हमारा 200 और माइनस हो गया ये 50, तो ये हो गया हमारा 150।
150 इक्वल टू, ये हो गया बेटा हमारा 5, है ना, और ये हो गया बेटा हमारा 5/4, है ना बेटा। तो 5 + 5/4 इज 25/4, है ना बेटा, v स्क्वायर। सो v इक्वल टू 600/25 स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। 22 हो जाएगा ना बेटा, बोल तो 24, सही बोला है तुमने। 2√6 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर, बिल्कुल सही कहा तुमने। ग्रेविटेशन में 10 कैसे आया उसके साथ? 10 g × 2 इसके लिए बेटा वर्क डन, तो सिस्टम के लिए हाँ पूरे सिस्टम के लिए, इस पे वर्क डन 0 है ना, सिस्टम में दोनों का वर्क डन। सर सर ये हाँ, जो बोलो ए बच्चा। ब्लॉक है सर, सर इसकी हाँ? अपनी पहली इनिशियली कोई वेलोसिटी भी रही होगी, क्योंकि हम लोग 20/2 होल नहीं स्क्वायर बच्चा, नहीं बच्चा, छोड़ दिया सर इससे, हाँ तो फिर वही तो हम पूछा है। नहीं हमने ये जो के वाले फॉर्मूले में है सर, वो हाफ m मतलब ये जो फाइनल वेलोसिटी होल स्क्वायर है प्लस जो सर इसमें दो बॉडी है ना बेटा, दो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी अच्छा है। अच्छा अच्छा ठीक है सीट में क्या दिया था बेटा काम मैंने? सेक्शन ए दिया था सर। दोनों पार्ट का। अच्छा, बाकी सेक्शन ए निकाला जाए फिर सीट। हाँ बेटा पीके, एक्सीलरेशन से कोई मतलब नहीं है हमको। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए में पूछना है बेटा कोई? नो सर। कोई नहीं पूछना। अच्छा 5 का बी पूछना है मयंक तिवारी को। ये 5 का बी पार्ट कहता है बेटा ड्राइविंग फोर्स इज, पहला पूछा है पैरेलल टू इंक्लाइन, दूसरा पूछा है बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दोनों में वर्क डन सेम आएगा बच्चा मयंक, क्योंकि वहां कर दोगे तुम एफ कॉस्ट है ना बेटा। बी वाले पार्ट में अगर फोर्स लगाओगे बेटा हॉरिजॉन्टल में, तो फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा, एफ कॉसिटा और एफ साइटा। जो एफ कॉसिटा होगा बेटा वो पैरेलल टू इंक्लाइन होगा, और एफ कॉसिटा इक्वल टू हो जाएगा mg sin थीटा। लेकिन जब वर्क डन निकालना होगा तो फिर से लिखोगे एफ कॉसिटा इंटू एस, और एफ कॉसिटा इक्वल टू mg sin थीटा। ठीक है बच्चा, तो रिजल्ट सेम आ जाएगा ए और बी दोनों का। पार्ट 2 में आ जाओ, A1 to A5। पार्ट 2 का A1 to A5 दक्ष को पूछना है A1। कहता है बेटा रिजिड बॉडी ऑफ मास m is moving in a circle of radius r with a constant speed. The force on the body is mb square by r and is directed toward the center. What is the work done by the force in moving the body over the half the circumference of circle? तो बोलो बच्चा, जो फोर्स है वो टुवर्ड सेंटर है ना बेटा दक्ष? दक्ष यस सर। हाँ बेटा, फोर्स टुवर्ड सेंटर है ना, यस लेकिन सर। बेटा बॉडी जो है वो सेंटर की तरफ मूव तो किया नहीं, यस सर। तो वर्क डन 0 ना बेटा। यस सर, वर्क डन। यस A5 तक और कोई? A5 A5 हाँ बेटा, रिजिड बॉडी ऑफ मास m is lifted uniform velocity by a man to a height of 1 meter in 30 seconds. Another man lift the same mass with uniform velocity in the same height in 60 seconds. तो कहता है बेटा वर्क डन क्या होगा? दोनों की वेलोसिटी है ना बेटा कांस्टेंट, तो दोनों में बेटा एक्सीलरेशन 0 है। इसका मतलब दोनों ने बराबर फोर्स लगाया। जब दोनों ने बेटा बराबर फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो वर्क डन भी सेम होगा बेटा, है ना। टाइम से कोई मतलब नहीं होता वर्क डन को, ठीक है।
A9 तक, सही 7 कर दिया। A7. A ball is released from the top of a tower. The ratio of work done by the force of gravity in first second, second and third second of the motion of the ball is, देख तो बच्चा, ग्रेविटी का वर्क डन निकालना है पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में और तीसरे सेकंड में। देखो बच्चा, एक बॉल को मान लो बेटा यहां से गिराए हम, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है बेटा, ये बॉडी नीचे आएगा, तो बोलो बेटा 1 सेकंड में कितना नीचे आएगा, बोलो 5 मीटर ना बेटा, बोल 1 सेकंड में। अगर मान लो इसको कहते हो तुम h = 0, तो 5 सेकंड में कितना नीचे आ जाएगा बेटा, 1 सेकंड में 5 मीटर ना बेटा, बोल h बराबर हाफ dt स्क्वायर है ना बेटा। और जब 2 सेकंड की बात करोगे तो 2 सेकंड पे यहाँ पहुंच जाएगा बेटा, इसको कहोगे h = 20 मीटर। कैसे बेटा, फिर से h = हाफ dt स्क्वायर है ना। अब कहोगे बेटा 3 सेकंड में यहाँ पहुंच जाएगा, ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा 45 मीटर। कैसे, फिर से h = हाफ dt स्क्वायर है ना बेटा। तो क्या बताओ पहले सेकंड में कितना नीचे आया बेटा, पहले सेकंड में कितना नीचे आया, 5 मीटर ना बेटा। और दूसरे सेकंड में कितना नीचे आया बताओ, 15 मीटर। 15 मीटर, बिल्कुल सही बेटा। तीसरे सेकंड में कितना नीचे आया, 25 मीटर है ना बेटा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्डन क्या लिखोगे, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन है बेटा, बोल। तो mg तो हमारा कांस्टेंट ही है बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होगा वही वर्क डन का रेशियो होगा। 135। तो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हो गया 135 ना। अब देखो बेटा A6 में कहता है पार्टिकल जो है R1 से R2 चला गया, तो वर्क डन निकालना है फोर्स का बेटा हमें। तो देखो बेटा R1 से अगर R2 गया रे, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है ना बेटा। डिस्प्लेसमेंट हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और फोर्स हमें पता है बेटा, तो F डॉट S कर लेंगे। अमित सिंह समझ गया, 9 तक कोई डाउट? यस सर। 9 तक पूछना है किसी को और? नो सर। नो सर। ठीक है बच्चा। नो सर। तो चलो आगे का होमवर्क में सेक्शन बी और सी दे रहा हूँ, बी दोनों पार्ट का, लेकिन सेक्शन सी फर्स्ट पार्ट का। ओके सर। ठीक है बच्चा। आगे का होमवर्क तुम्हें ही दे रहा हूं मैं कि आगे का होमवर्क में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन बी और सेक्शन सी, लेकिन एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में सिर्फ सेक्शन बी दिया हूं बेटा। ठीक है। अब बताओ तुम लोग डीपीपी किए हो ना, 21 तक करने बोला तुम लोग था ना मैंने? डीपीपी कहाँ तक किए थे? कुछ नहीं बोल रहा है सब। डीपीपी तुमने कहाँ तक किया था भी कि नहीं किया था अब तक कुछ? कोई जवाब नहीं। इसका मतलब नहीं किया डीवीपी तुम लोग, इसमें कोई जवाब नहीं का यही मतलब ये होता है कि नहीं कर रहा तुम लोग डीवीपी। डीवीपी करना है बच्चा तुम लोग को, बता देता हूँ कैसे कहाँ से करना है तुमको अभी। BSJD तो कुछ भी नहीं किया हो ना डीवीपी तुम लोग। तो चलो अब तक कुछ नहीं किया हो तो ए करके फायदा भी नहीं है। बी से स्टार्ट करो, मॉड्यूल 2 से स्टार्ट करो। एक मिनट, अच्छा ये मॉड्यूल 2 ही है। अच्छा बताओ रजो सर, कोई रजो सर ऐप खोलो तो बेटा, कोई रजो सर ऐप खोलो और मुझे बताओ उसमें डीवीपी कहाँ से कहाँ तक दिख रही है। ए में डीपीपी के कितने मॉड्यूल हैं, 1 या 2?
सर A1 का दिख रहा है 1 से 13। और कोई सर उसके बी भी अलावा? है सर, सर B भी है। बी भी है बी सर, कहाँ ए से हो है? चुका था। B1 से 31। B1 से 31। 31 तक है बी का, तो डीपीपी शुरू करो। तो चलो डीपीपी B1 करो तो पहले, ठीक है। चलो चलो बेटा, इतना ही आज के लिए, जाओ छुट्टी, बाय बच्चा, हैव ए गुड डे। ओके सर। बाय सर। बाय बच्चा, बाय।